आज से स्टार्ट करेंगे हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें आपका जो 2021-2022 का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो पहली यूनिट यदि हम बात करें तो 12th क्लास का जो सिलेबस है 2022 के लिए, तो उसमें पहली यूनिट में क्या है, संबंध एवं फलन। 10 नंबर का है ये संबंध एवं फलन। इसमें से कुछ चीजें निकाल दी हैं, जैसे फलनों के प्रकार, प्रतिलोम फलन, और साथ में वो भी चीज निकाल दी है द्वि आधारित संक्रियाएं। राइट, तो इसमें काफी सारी चीजें निकाल दी हैं। तो जो थोड़ा बहुत बचा है उसको हम स्टडी करेंगे और वही 10 नंबर का आएगा। राइट, तो संबंध एवं फलन पढ़ने से पहले आपको कुछ इससे पहले की सेट के बारे में पता होना चाहिए, समुच्चय। क्योंकि संबंध में पूरा समुच्चय का ही है, और फलन में भी आपका समुच्चय के कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, इंपोर्टेंट उसमें फॉर्मूले, कुछ उसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो आपको सबसे पहले संबंध से पहले क्या पढ़ना चाहिए, समुच्चय। तो समुच्चय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय सेट, यानी कि समुच्चय की पहली बात तो एक परिभाषा आपको नॉर्मली वैसे कभी आती नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली समुच्चय होता क्या है। सेट आपको वैसे पता चल रहा, सेट का मतलब क्या है, एक संग्रह, यानी सुव्यवस्थित वस्तुओं का एक कलेक्शन, यानी उनका एक संग्रह है, उसी को क्या बोलेंगे हम, समुच्चय। जैसे समझिएगा, मैंने एक बना दिया नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे कि मैंने एक नाम दिया कि ये n है और इसमें लिख दिया प्राकृतिक संख्याओं का समूह। प्राकृतिक संख्या होती है, सुव्यवस्थित क्रम में लगी होंगी, तो इसीलिए इसका क्या बन जाएगा, ऐसे एक सेट का हम एक निर्माण कर देंगे, 3 4 5 इस तरीके से, कहां तक, आगे तक, कहीं तक जाएगा। तो ये क्या है, एक सुव्यवस्थित संख्याओं का एक कलेक्शन मिल गया, सुव्यवस्थित संख्याओं का एक समूह मिल गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। सेट को हमेशा मझले ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये है सेट। जैसे इंग्लिश के वोवेल्स का कलेक्शन, जैसे हमने कोई भी एक नाम दे दिया, क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये बन गया। सम संख्याओं का समूह, जैसे कि मैंने n लिख दिया, n ऊपर आ गया है, n डैश लिख दिया मैंने, 2 4 6 8 इस तरीके से। ये क्या है, सेट है सभी सम संख्याओं का समुच्चय। ये इंग्लिश के वोवेल्स यानी स्वर का समूह या समुच्चय, नेचुरल एंड प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। राइट, ये हो गया। और भी बहुत सारे बन जाएंगे आपके, कोई हम पे इन पर ज्यादा नहीं करना है, आगे बढ़ेंगे। समुच्चय के बारे में थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं कि भाई समुच्चय, जैसे आपके एक चीज और, जैसे ये आपका नेचुरल संख्या का क्या है, सेट है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से नेचुरल नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मैं कह रहा हूं इस सेट का एक सबसेट बनाने लगूं मैं, यानी उप समुच्चय। जैसे विषम संख्या 1 3 5 इस तरीके से, एक में सम संख्या को बना लिया 2 4 6, इसमें 2 4 6 आ रहे हैं, इसमें 1 3 5 आ रहे हैं, इसमें 1 2 3। तो ये जो है, ये जितना भी ये कलेक्शन है, इसको बोलेंगे हम इस समुच्चय का, इस सेट का ये क्या है, अवयव है। क्या है ये, अवयव। ये क्या कहलाएंगे, यानी प्रत्येक समुच्चय के अंदर जितने भी सदस्य मौजूद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उस समुच्चय के अवयव कहते हैं। यानी इस समुच्चय में कितने सदस्य हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, अवयव। ओके, तो ये सभी क्या है, अवयव है। तो अब आप देखिएगा, मैंने एक सेट ये बनाया, एक सेट ये बनाया, ये विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, ये है 3 सम संख्या। ओके, अब मेरे को ये चीज पता चल रही है कि 1 3 5 ये तीनों के तीनों अवयव इसमें है, 1 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये रहा,
आपको पता चल रही है कि यहां पर 1 3 5 इसमें है, बिल्कुल है। 2 4 6 इसमें है, बिल्कुल है। तो हम कहेंगे जो ए और बी हैं, ए और बी सेट एन के उपसमुच्चय हैं। उपसमुच्चय है। ये आपको पता ही चल रही होगा उपसमुच्चय का मतलब क्या है, कि यानी कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसके सभी अवयव किसी दूसरे सेट में बिलोंग्स करें या दूसरे सेट में मौजूद हों, उस सेट को हम बोलते हैं क्या, उपसमुच्चय। जैसे एक और एग्जांपल लो, एक एग्जांपल और मैं लिख बता दे रहा हूं आपको। मेरे पास में एक सेट है, ये ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से, और मेरे पास में एक दूसरा सेट है पी इस तरीके से, जिसमें ए है और आपका डी है और आपका ई है, ये अवयव है। तो आप कहोगे पी के जितने भी अवयव, पी के कितने अवयव हैं, 1 2 3 अवयव हैं। एस के कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 इतने अवयव हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पी के सारे के सारे अवयव किसमें, एस में मिल रहे हैं। हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि पी जो है, पी के सारे अवयव किसमें है, एस में है। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग टू, इसमें लाई कर रहे हैं, इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो पी के सारे अवयव किसमें है, एस में लाई कर रहे हैं या एस में उपस्थित हैं, एस में प्रेजेंट हैं। इसीलिए ये क्या है, पी, ये जो पी है एस का क्या है, सबसेट है। पी एस का क्या है, सबसेट है। इसको ये जो चिन्ह है ये क्या है, सबसेट का है। ओके, तो ये है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। एक चीज और सीखिएगा, यदि आपसे मैं कह रहा हूं एक सेट ये है एस 2 5 8 9 11 13 इस तरीके से, और यहां पे मैं कोई एक सेट ले रहा हूं, ए इस तरीके से सेट है 5 8 11 15। क्या ए एस का सबसेट है, क्या ए एस का सबसेट है? तो आप क्या कहोगे, चेक कर लो। ए के सारे अवयव देखो, 5 इसमें है, 8 इसमें है, 11 इसमें है, लेकिन 15 इसमें नहीं है। तो आप कहोगे 15 नॉट बिलोंग्स टू एस, इसलिए ए नॉट सबसेट ऑफ एस। ये क्या है, ये क्रॉस लग गया तो मतलब सबसेट नहीं है। और यदि ये ए इस तरीके से होता, जैसे कि मैंने यहां पे और दे रहा हूं, एक सेट बी है वो इस तरीके से दे रखा है 2 9 और 13, तो आप लिखोगे बी सबसेट ऑफ एस। ये जो बी के तीनों अवयव इसमें मौजूद हैं, इसलिए बी क्या है, सबसेट है एस का। यहां पर ए सबसेट नहीं है, क्रॉस का मतलब, क्योंकि ये 15 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, एस में 5 नहीं है या एस है। समझ गए होंगे, चलिएगा, इससे पता चलता है। अब यहां से ही कुछ चीजें और सीखिएगा। यदि मेरे पास में एक सेट है पी, मान लीजिए पी, ये है। अब मैं यहां से आपका इसको बोलते हैं, देखिएगा, ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हो, यूनियन। क्या बोलते हैं, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, आपको वैसे हिंदी में पता चलता है। यूनियन कब बनती है, जब बहुत सारी चीजें इकट्ठे, यानी कुछ व्यक्ति मिलकर यूनियन बना लेते हैं अपनी, तो मतलब क्या, वो एकजुट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। सेम वही चीज है।
ये एक सेट ये है और एक सेट ये है, इन दोनों सेटों की हमें यूनियन निकालनी है, यानी कि किस चीज की यूनियन निकालनी है, एस यूनियन पी, यानी कि एक सेट एस है और एक सेट पी है, दोनों सेट मिलकर एक दूसरे से क्या बना रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं, एक यूनियन बना रहे हैं। तो यूनियन का मतलब क्या है, वो एक दूसरे के साथ में इकट्ठा हो रहे हैं, राइट। तो कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे कि कुछ इस पार्टी में है, कुछ इस पार्टी में है, जब दोनों पार्टियों के व्यक्ति मिलकर यूनियन बनाने लगे तो क्या होगा, आपको पता है, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन देखिएगा, दो है और दो के बाद में पांच है, पहले तो ये देखिएगा, कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो दोनों पार्टियों को, दोनों पार्टियों में मतलब सपोर्ट कर रहे होंगे, जैसे कि देखिएगा दोनों पार्टियों को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, एक ये है, दोनों में मिलेगा, कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन ये, और कोई कॉमन और कोई कॉमन नहीं है। तो पहले उन्हें लिख दीजिए, दो है आ गया, पांच आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13। ऊपर के तो मैंने पूरे के पूरे लिख दिए। अब ये देखो देखो 5 आ गया, 5 एक बार आ गया तो दोबारा तो आएगा नहीं, यूनियन का समझो, जरा दिमाग में सोचो, 5 इस पार्टी को भी सपोर्ट कर रहा है, इसको भी सपोर्ट कर रहा है, अब ये दोनों पार्टी एक जगह जुट हो गई, यानी कि एक जगह कंबाइंड हो गई, यूनियन बना रही है। तो 5 का ऐसा तो नहीं है कि दो बार दो जगह लेगा, नहीं, एक जगह एक बार आ गया तो बात खत्म, वो दोनों पार्टी को शामिल हो। तो वही चीज, तो यूनियन करते समय हमेशा याद रखना, कोई भी एलिमेंट कोई भी अवयव एक बार ही आएगा। तो ये 5 यहां पर आ गया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 9 9 भी आ गया, फिर 11 11 भी आ गया, फिर 15 15 लिखना पड़ेगा, और 17। यूनियन का मतलब समझ में होंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये है, एक सेट है ए, इस पे लिखा पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स, इस तरीके से, और एक एम सेट है या बी सेट मान लीजिए, बी सेट, इसमें क्या लिखा है, एम एन ओ पी आर एक्स डब्ल्यू, ये है, ये दो सेट हैं। अब हमें इनका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा, वही चीज, पहले इनको पूरा लिख दीजिए, पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स, ये लिख दिए, ये पूरे लिख दिए, ओके। अब देखिए क्या कॉमन क्या क्या है, क्या एम आया ऊपर, नहीं आया, देखो कॉमन पहले ऐसे आप देख लीजिए, एक देखिए, एम है इसमें नहीं है, एन है नहीं है, ओ है नहीं है, पी है नहीं है, आर है ना ये रहा, और एक्स है एक्स ये रहा, डब्ल्यू है डब्ल्यू भी है। तो जो चीज कॉमन है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज नहीं है वो लिखना है, केवल ये एम लिखना, एन लिखना है, ओ लिखना है, और पी, ये पी है, पी लिखना है। अब आर इसमें है, एक्स इसमें है, डब्ल्यू इसमें है, काम खत्म, आंसर समझ में आएगी। अब इसके बाद में एक इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन, जैसे कि मेरे पास में एक 2 3 5 9 11, एक बी सेट है इस तरीके से, 5 7 3 6, हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो दो पार्टियों को सपोर्ट करता हो, यानी एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है, दोनों को सपोर्ट करने वाला, ऐसे रहते हैं ना जो दोनों पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, ऐसी इसमें इस दोनों सेटों में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से अवयव हैं जो दोनों सेटों में प्रेजेंट हैं, दोनों सेटों में आ रहे हैं। जैसे देखिए, एक इसमें है एक इसमें नहीं है, दो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तीन इसमें है, देखो तीन इसमें मिल गया, और 5 भी मिल गया, देखो 5 मिल गया, और भी कोई है, 6 नहीं है, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये कॉमन कौन कौन से, एक 5 है और एक 3 है, उत्तर इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे। तो इंटरसेक्शन और ये चीज समझ में आ गई। अब कुछ चीजें गुणा भी कर लीजिए, गुणा भी करना सीख लीजिएगा, जैसे 1 2 3, और एक बी सेट है 5 7 11, इन दोनों की हमको क्या निकालनी है, सेट ए मल्टीप्लाई सेट बी। किस तरीके से करेंगे, एक सेट की दूसरे सेट में मल्टीप्लाई करनी, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई। देखिए पहले ये देखिएगा, इसका एक अवयव है,
एक इन तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करेगा। कैसे? 1,5 1,7 1,11। समझ में आ गई? एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1,5 लिखेंगे, एक की 7 के साथ मल्टीप्लाई 1,7, एक की 11 के साथ 1,11। ठीक है, इसी तरीके से सारी मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। अब और भी इसमें एलिमेंट होते, सपोज दैट इसमें एलिमेंट एक और है, सपोज दैट इसमें एक और एलिमेंट है कोई भी, यहां पे लिख दीजिए 15 है, तो क्या बन जाता? फिर एक की इसके साथ 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती 1,15 इस तरीके। अब ये 2 की बारी आई तो कैसे लिखेंगे? 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी 2,5 इस तरीके से लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। 2,7 फिर इसकी मल्टीप्लाई 2,11 फिर 2,15 2 की 15। अब 3 की करेंगे 3,5 फिर 3,7 फिर 3,11 3,15 3,11 और फिर मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये इसकी मल्टीप्लाई होगी। समझ में आ गया होगा? तो ये चीज है, मेरे को आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था, राइट? ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं कुछ चीजें और सीखते हैं। जैसे एक सेट दे रखा है ए 2 5 6 7 और 8, एक दे रखा है आपका बी सेट दे रखा है 3 5 7 9 इस तरीके से। अब आपको फाइंड करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी कि आपको निकालना है दोनों सेटों का डिफरेंस। दोनों सेटों में क्या डिफरेंस है, यानी इन दोनों में अंतर निकालेंगे। तो ए माइनस हमको बी चाहिए, तो पहले 2 5 6 7 8 ये सेट लिख दिया माइनस, दूसरा सेट कितना 3 5 7 9 ये लिख दिया। हमको करना क्या था, याद से ध्यान से समझिएगा, हमको करना है कि ए में से बी को घटाना है। किस में से? इसमें से बी को घटाना है। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे निकालें? ए के ये अवयव हैं, इनमें से इनको घटाना है। तो ये देख लीजिएगा, क्या 2 इसमें है? नहीं है, लिख दिया। क्या 5 इसमें है? 5 हैगा, 5 हैगा ना, तो 5 को फिर लिखने की जरूरत नहीं है, 5 नहीं लिखा जाएगा, 5 में 5 गया 0 खत्म। 6 है इसमें? नहीं है, तो 6 लिखा जाएगा। 7 है इसमें, देखिएगा 7 हैगा, तो 7 भी नहीं लिखा जाएगा, 7 में 7 गए। 8 है इसमें? नहीं है, केवल इतना। इसमें कितना अवयव और आगे हैं, 9 की जगह 11 15 16, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो सिर्फ किससे? इसमें जितने अवयव इसमें होंगे उनको छोड़ देंगे, बाकी सबको इसमें लिख देंगे, बस काम खत्म। जैसे अब b माइनस ए निकालने लगूं मैं, तो b का कितना है? 3 5 7 9 माइनस और 2 5 6 7 और 8 ये निकालना है। अब हमको क्या निकालना है? बी में से ए निकालना है। तो बी में कितने अवयव है? 4 अवयव हैं। तो ये देख लो, क्या 4 इसमें है? नहीं है। कितने? 3 है इसमें, 3 इसमें नहीं है, तो 3 का 3 लिख देंगे। 5 इसमें है? 5 इसमें है, बिल्कुल 5 है, तो 5 से 5 कट गया, काम खत्म। 7 इसमें है, देखिएगा 5 इसमें है, 7 ही है, ये 2 अवयव है। क्या 9 इसमें है? नहीं है, तो 9 लिख देंगे, बस ये इसका उत्तर आ गया। समझ में आई बात? अब एक चीज और, एक होता है सममित अंतर, सिमेट्रिकल डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट होता है। सममित अंतर, दो सेटों का, दो समुच्चयों का सममित अंतर, जैसे कि ए माइनस, सॉरी, आपके पास में ए अवयव दे रखा है इस तरीके से 1 3 5 9 11, एक बी अवयव दे रखा है इस तरीके से 2
5 9 17 ये दे रखा है, ठीक है। ये दो सेट दे रखे हैं। अब करना क्या है, आपको निकालना है सममित अंतर। दो सेटों का सममित अंतर को हम प्रदर्शित करते हैं ए ऐसे त्रिभुज बना के बी, या हम इसको प्रदर्शित करते हैं ए ऐसे लगाएंगे और बीच में प्लस रख देंगे। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल डिफरेंस। याद रखना सिमेट्रिकल डिफरेंस, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। इसका मतलब भी यही है, सिमेट्रिकल डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी, राइट। ये दे रखा है P इस तरीके से Q। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल डिफरेंस बिटवीन सेट P एंड Q। इसको ही हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, P सिमेट्रिकल डिफरेंस Q, सिमेट्रिकल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरीके से, समझ में आ गई बात। अब ये होता क्या है, ये देखिएगा, ये है इसका फॉर्मूला। जब भी कभी भी आपको सिमेट्रिकल डिफरेंस निकाला जाए तो हम उसको किस तरीके से निकालते हैं, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस इस तरीके से। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। समझ में आ गया। अब देखिएगा यहां से कैसे निकालेंगे हम। अब आपको a माइनस बी, तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं कैसे निकालोगे। a में से b को हटाना है, तो a में से b को हटाना है, क्या एक है इसमें, ये देखिएगा ध्यान से देख लो। चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूं, पूरा करके दिखा दे रहा हूं आपको। a माइनस बी, तो एक सेट लिखेंगे 1 3 5 9 11 माइनस बी का सेट क्या है, ये 2 5 9 17 ये हो गया। बीच में यूनियन लगेगा, ये यूनियन लग गया, और फिर ये b माइनस ए, बी कितना है। चलो ये इस तरीके से नहीं, पहले मैं आपका, इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या निकाल लें, a माइनस बी निकाल लें। पहले a माइनस बी निकालो, इनको अलग अलग निकाल दो। पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली सॉल्व कर ले। a माइनस बी निकाल लेंगे, फिर b माइनस ए, फिर दोनों को इसमें रख देंगे, राइट। चलिए a माइनस बी, तो देखिएगा क्या एक है इसमें, नहीं है तो एक लिख देंगे। क्या 3 है, नहीं है 3 लिख देंगे। क्या 5 है, 5 है, नहीं लिखेंगे। 9 है, 9 है। 11 11, यानी कि इसमें से जितने अवयव इसमें मौजूद होंगे उनको लिखेंगे नहीं, बाकी इसके सारे अवयवों को यहां पे लिख देंगे। अब b माइनस ये निकाल ले रहे, b 2 5 9 17 माइनस, और ये कितना है 1 3 5 9 11। कैसे निकालेंगे, ये सारे अवयव यहां पे लिख देंगे, लेकिन जो इसमें मौजूद होंगे उनको छोड़ देंगे। तो क्या 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें हैगा, 9 इसमें हैगा, 17 नहीं है, ये आ गया b माइनस है। हमको क्या निकालना था, हमको तो ये निकालना था a सिमेट्रिकल डिफरेंस ये, तो ये कैसे निकलेगा, a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, 1 3 11 है। फिर यूनियन, और फिर b माइनस ए, b माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है, 2 17। चलिए अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है, सबको एक साथ लिखेंगे लेकिन एक अवयव को दो बार नहीं लिखेंगे। तो ये देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, इसके सारे अवयवों को लिख देंगे 1 3 11, ठीक है, 1 3 11। क्या एक इसमें है, नहीं है। क्या 3 इसमें है, इसमें नहीं है। क्या 11 नहीं है, मतलब अब ये दोनों अवयव इसमें नहीं है तो इनको भी हम लिख देंगे। समझ में आ गई, दिस इज योर सिमेट्रिकल डिफरेंस हो गया। समझ में आ गई होगी बात, यानी कि दोनों को यूनियन करके लिख दिया। यदि यहां पर 11 होता, यदि यहां पर भी 11 होता तो 11 एक बार लिख दिया, फिर दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी कि यूनियन में कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं आएगा, सभी एलिमेंट आएंगे एक एक बार आएंगे, डबल नहीं आएगा। सारे एलिमेंट देखो, 1 आ गया, 3 आ गया, 11 आ गया, 2 भी आ गया, 17 भी आ गया। यदि यहां पर भी 11 होता तो हम इसको दोबारा 11 नहीं लिखते, क्योंकि 11 पहले ही आ चुका है, मतलब एक बार आता है, राइट। ये हो गया।
तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही करेंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो काफी बड़ी बड़ी बनेंगी, ठीक है। तो आज की ये बेसिक वीडियो है, एक और बेसिक वीडियो आएगी, देन उसके बाद में आपका एनसीईआरटी की जितनी बुक है उसके अकॉर्डिंग में पढ़ाने लगूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा सिलेबस। एक वीडियो और वीडियो क्या, सीधे सीधा अगली वीडियो से आपका एनसीईआरटी की किताब को हम सॉल्व कराने स्टार्ट करेंगे। तो आज तो सेट ऑफ के बारे में जानकारी, कल हम फलनों के बारे में यानी कि संबंध के बारे में हम जानकारी देंगे, संबंध क्या होता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।